यहाँ आपकी दोस्त टूनी चिड़िया आ गई है एक नई कहानी लेकर। शैतान की आत्मा। रात का समय। चंपू कबूतर जंगल के बाहर से अकेले अपने जंगल की ओर आ रहा था। अरे बाप रे, आज तो शिकार की तलाश में मुझे बहुत देर हो गई है। उड़ते उड़ते तो अब मेरे पंख भी दर्द करने लगे हैं, पर ये जंगल अभी तक नहीं आ रहा। एक काम करता हूँ, कहीं पर कुछ समय के लिए आराम से बैठ जाता हूँ। हाँ। चंपू कबूतर वहीं पास में एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अब जाकर थोड़ा शरीर को आराम मिला है, वरना उड़ते उड़ते तो मेरा हाल बेहाल हुए जा रहा था। तभी अचानक से उस पेड़ से आवाज आती है। क्या हुआ कबूतर, अपनी थकान दूर करना चाहते हो? ये सुनकर कबूतर अपने आसपास देखने लगता है। अरे ये कौन बोला? अरे अपने आजू बाजू क्या देखते हो? मैं वो हूँ जिसे तुम देख नहीं सकते। अरे पर आप हो कौन और कहाँ से बात कर रहे हो? हाँ, मैं सालों से यहाँ आवाज लगा रहा हूँ और अब तक किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। तुम वो पहले पक्षी हो जिसे मेरी आवाज सुनाई दे रही है। अरे वो सब तो ठीक है, पर आप सामने क्यों नहीं आते? अरे मैं तो बिल्कुल तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ। ये बात सुनकर चंपू कबूतर की आंखें टाइट हो जाती हैं। क्या कहा? मेरे सामने? अरे पर यहाँ तो कोई नहीं है। देखिए आप जो कोई भी है, मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरे साथ ऐसा डर का मजाक न कीजिए। अरे पहले ही चारों ओर सन्नाटा है, हर तरफ अंधेरा है, ऊपर से आप मुझे डरा रहे हैं। अरे आप सामने आइए ना। मैं सामने होकर भी तुम्हें दिखाई नहीं दूंगा, क्योंकि मैं एक शैतानी आत्मा हूँ जो बरसों से यहीं भटक रहा हूँ। क्या बोला? आत्मा? हाँ, और अब तू मुझे बता, मैं तुझे मारूं या जीवित छोड़ दूं? क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, अरे देखिए आप जो कोई भी हो, अरे मुझे मत मारना। अरे मैं तो केवल आराम करने यहाँ आकर बैठ गया था। अरे अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, लेकिन मुझे मत मारना। ठीक है, जा, तुझे क्षमा किया। अब तुरंत यहाँ से भाग जा, वरना मैं तुझे यहीं मार दूंगा। हाँ। इतना सुनते ही वो चंपू कबूतर हवा की तरह वहाँ से भाग जाता है और अपने जंगल में आकर अपने घोंसले में सो जाता है। देखते ही देखते सवेरा हो जाता है। तभी चंपू कबूतर के पास एक डॉगी आता है। अरे क्या हुआ कबूतर भाई, ये सवेरे सवेरे चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं आपके? अरे क्या सपने में कोई भूत देख लिया क्या? अरे क्या बताऊं डॉगी भाई, अरे कल रात को मैंने एक शैतानी आत्मा से बात की। क्या? शैतानी आत्मा से? अरे क्या मजाक कर रहे हो कबूतर भाई? अरे मजाक नहीं, मैं सच कह रहा हूँ डॉगी भाई। मुझे केवल उस आत्मा की आवाज सुनाई दे रही थी, पर मुझे वहाँ कोई दिखाई ही नहीं दिया। तभी वो चंपू कबूतर डॉगी को कल रात की सारी घटना के बारे में बताता है, जिसे सुनकर डॉगी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे क्या? अरे बाप रे! तभी उसी शैतानी आत्मा की आवाज फिर से चंपू कबूतर को सुनाई देती है। ये क्या कर दिया तुमने कबूतर? मेरी सारी सच्चाई इस डॉगी को बता दी। अरे बाप रे, तुम यहाँ भी आ गए। ये आवाज फिर से सुनकर चंपू कबूतर के होश उड़ जाते हैं। अरे कौन आ गया कबूतर भाई? यहाँ तो कोई नहीं है। अरे मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ डॉगी भाई। अरे मुझसे बात नहीं कर रहा तो किससे बात कर रहा है? अरे यहाँ तो हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं है। अब इस डॉगी को मरना होगा कबूतर। अरे नहीं नहीं, इस डॉगी को मत मारना। अरे अरे क्या बोल रहा हो कबूतर भाई? कौन मार रहा है मुझे? अरे आप खामोश रहिए ना, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। लगता है इस कबूतर का दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है। अरे तभी ऐसी पागलों जैसी हरकत कर रहा है। अगर मैं यहाँ और रुका तो मैं भी पागल हो जाऊंगा। चल भाई यहाँ से। वो डॉगी वहाँ से जाने लगता है। तभी वो शैतानी आत्मा उस चंपू कबूतर के शरीर में घुस जाती है। तभी चंपू कबूतर एक भयानक शैतानी आवाज में उस डॉगी को आवाज लगाता है। डॉगी, कहाँ जा रहा है तू? डॉगी जैसे ही चंपू कबूतर की ओर देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। चंपू कबूतर की आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थी। तभी चंपू कबूतर उस डॉगी को पकड़कर वहीं मार देता है और उसे खा जाता है। इतना होते ही वो शैतानी आत्मा
उस चंपू कबूतर के शरीर से निकल जाती है। अरे वो डॉगी कहाँ चला गया? चंपू कबूतर उस डॉगी को देखने लगता है। लगता है वो चला गया, पर ये मेरे मुंह का स्वाद अचानक से कैसे बदल गया? अरे मैंने तो अभी कुछ खाया भी नहीं है। चलो कोई नहीं, मैं जंगल में कुछ खा कर आता हूँ। चंपू कबूतर वहाँ से उड़कर जंगल में आता है। तभी उसे एक चमेली कोयल दिखाई देती है। ओए कबूतर, अरे मैं पागलों की तरह कब से तुझे इधर से उधर ढूंढ रही हूँ। अरे मेरा पैसा कब लौटाएगा? पिछले 1 महीने से तू मुझे बेवकूफ बना रहा है। आज मुझे मेरा पैसा चाहिए। अरे कोयल बहन, इस समय मैं बहुत बड़ी समस्या में फंस चुका हूँ। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं बहुत जल्द आपकी पाई चुका दूंगा। मैं वो सब नहीं जानती, मुझे इसी समय मेरा सारा पैसा चाहिए। तभी फिर से चंपू कबूतर को उस शैतानी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। कबूतर, ये कोयल तुझे धमकी दे रही है, इसे एक जोरदार चांटा मारो, अभी के अभी। अरे यार तुम फिर आ गए। अरे तुम क्यों बार बार मेरे पीछे पड़े हो? मुझसे इतने गुस्से में बात कर रहा है तू? नहीं कोयल बहन, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ। मुझे नहीं बोल रहा तो किसे बोल रहा है? तू इसे चांटा मार रहा है या नहीं, या मैं तुझे जान से मार दूं। वो शैतानी आत्मा बार बार चंपू कबूतर को एक ही बात की रट लगाए बैठी थी। तभी चंपू कबूतर गुस्से में आकर चमेली कोयल को एक जोरदार चांटा मार देता है। तेरी इतनी हिम्मत कबूतर कि तूने मुझ पर हाथ उठाया। तभी चमेली कोयल चंपू कबूतर को पीटने लगती है। उतने में वही शैतानी आत्मा फिर से चंपू कबूतर के शरीर में प्रवेश कर जाती है। चंपू कबूतर की आंखें फिर से खून की तरह लाल हो जाती हैं। तभी चंपू कबूतर उस चमेली कोयल को पकड़ता है और उसे नोच नोच कर खा जाता है। ये सारी दुर्घटना वहीं पास में खड़े एक भालू को दिखाई देती है। हाँ, अरे ये क्या था? ये मेरी आंखों के सामने हकीकत थी या मैं खुली आंखों से कोई सपना देख रहा था? अरे इस कबूतर ने इतना बड़ा पक्षी नोच नोच कर खा लिया। अरे बाप रे बाप। तभी उस चंपू कबूतर के शरीर से वो शैतानी आत्मा निकल जाती है। अरे ये क्या किया मैंने उस कोयल को खा लिया। ये कैसे कर दिया मैंने? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? चंपू कबूतर एकदम हैरान था और वो रोते रोते अपने घोंसले में चला जाता है। ये सारी बातें सुनकर भालू पुतले की तरह हैरान वहीं खड़ा था। अरे बाप रे बाप, ये तो इस जंगल में एक अजीब सी अनहोनी हो गई है। मुझे ये खबर तुरंत जंगलवासियों को बतानी होगी। हाँ। भालू पूरे जंगल में घूमने लगता है पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। अरे ये जंगल के निवासी कहाँ मर गए? पूरे जंगल में एक भी पक्षी जानवर दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ? तभी वहीं दरिया के पास एक हिरन खड़ी हुई थी। ओए भालू, अरे क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या हुआ? घर में लुगाई ने पिटाई कर दी क्या? अरे मजाक न कीजिए हिरन बहन, हमारे जंगल में बहुत बड़ी समस्या आ गई है। हम सारे जंगल के निवासियों का जीवन खतरे में है। हाँ। खतरे में है? क्या हो गया? तभी भालू उस घटना के बारे में हिरन को पूरी बात विस्तार से बताता है। ये बात सुनकर हिरन दंग रह जाती है। भालू भाई, मुझे तो लगता है उस कबूतर के शरीर में कोई शैतानी आत्मा घुस गई है। अरे ये तो बहुत बड़ी समस्या है। चलो हम उस कबूतर के घोंसले में चल के देखते हैं। हाँ। दोनों मिलकर उस कबूतर के घोंसले के पास आते हैं। उस समय कबूतर उस शैतानी आत्मा से चीख चीख कर बातें कर रहा था। उस कबूतर के चिल्लाने की आवाज सुनकर भालू और हिरन घबरा जाते हैं। अरे बाप रे, ये कबूतर तो अजीब सी हरकतें कर रहा है। तभी भालू एक ज्ञानी पक्षी को वहाँ बुलाता है, जिसके बाद वो ज्ञानी पक्षी उस कबूतर के शरीर से उस शैतानी आत्मा को निकालकर अपने वश में कर लेते हैं। अब कबूतर का पीछा उस शैतानी आत्मा से छूट चुका था।